जब वो भोजन तुम कर रहे हो तो वो भी एक भक्ति बन गया, और वो शरीर में जाकर आपको शक्ति तो दे रहा है, लेकिन आप सामर्थ्य मांग रहे हैं, मैं और बेहतर जीवन जीऊं और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने में सहयोगी बन सकूं। भाव यहाँ भी ईश्वरीय कार्य को, ईश्वर के कार्यों को करने का भाव जब मन में होता है तो प्रत्येक कार्य योग बनता है। अब आप सोचिए कि भोजन भी प्रभु का प्रेम लेकर आप अपने घर में प्रवेश करें, अपने घर को भगवान का मंदिर महसूस करें। और बात इतनी नहीं, आप उपासना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, तो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान के लिए कीजिए। खुद के मांगने से ज्यादा परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, प्रेम प्रकट करने के लिए, उसका होने के लिए, उसमें समाहित हो जाने के लिए, उसमें लीन होने के लिए आप भक्ति करके देखिए। और जब आप इस प्रकार से अपना भाव प्रकट करते हैं, एक मां अपने बच्चे को पलने में सुला रही है, तो सुलाते हुए मां की लोरी, देखो छिप गया चंद, हवा बहे मंद मंद, बंद करो आँखियां नींद द्वारे आई। मां लोरी गा रही है और महसूस क्या कर रही है कि ये मेरा नन्हा कन्हैया है जो मेरे इस पल्ले में सोया पड़ा है या सोने जा रहा है। तो मां उस लोरी को गाकर उसे भक्ति तो कर रही, ये भी योग। और जब जगाए तो पुरानी भाव है ना कि जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी गण बोले। राम जी को जैसे जगा रहे हो, राम जी का ही भाव है, योग बन गया। चंद किरण शीतल भई, चकवी पिए मिलन गई, जागी बेको बेर भई, कमल नयन खोले, जागी रघुनाथ कंवर, पंछी गण बोले। जागो मेरे रघुनाथ, मेरे राम। बच्चा है और उसका बेटा है, वो जैसे अपने भगवान को ही जगा रही है, तो उसका बोलना, उसको आप समझिए वो योग बन गया। और बाबा तुलसी कि एक भरोसा भगवान का बनाकर तुम जो जीवन में चल रहे हो, वह भरोसा तुम्हारा योग है। सोवत है तुलसी, भरोसो एक राम को। चैन की नींद सोया पड़ा है। हम पंछी राम के, उड़ते अपनी उडारी, खुले आसमान में। रक्षा करने वाला वही है ना। तो कहीं पर भी आप अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान से चल रहे हैं। और अगर इसको और ज्यादा समझना हो ना, क्योंकि यह जो योगी अरविंद की बात बताई, भगवान श्री कृष्ण ने तो इसको पूरा श्लोक में खुद ही बता दिया। श्लोक में अगर आप देखें तो जब हम अहम से मुक्त हो जाएं, अहम का समर्पण भगवान को कर दे, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब मैं भी तेरा और मेरा सब कुछ भी तेरा, मैं तुझ में अपने आप को संलग्न करता हूं। तो यहाँ आप एक श्लोक देखेंगे जो आगे चल करके आपको सुनाया जाएगा किसी एक और अवसर पर, जब भगवान ये कहते हैं कि योगी कौन, आध्यात्मिक कौन, तो वो कहते हैं मत कर्म कृत।
मेरे लिए कर्म करता हो, वो आध्यात्मिक है, वो योगी है। जिसका कर्म अपने लिए नहीं है, भगवान के लिए है। और फिर कहते हैं मय्येव निवसिष्यसि, सतत जो मुझ में ही निवास किए हुए है, जो भगवान में ही समाहित है, उसमें लीन होकर चलता, वो योगी है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। और फिर एक और शब्द देखिए, मत साधर्म्यम उपागता, जो मेरे साथ एक रूप हो गया है, मैं और मेरा भगवान, मैं उसी में लीन होकर चल रहा हूं। का ये सब योग साधना है, योग को साध लेना है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि हम सब लोग ये कहा करते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, बड़े भगवान को मानने वाले हैं, और जगह जगह तो अपनी अकड़ को लेके चलते हैं। तो जहां हमारी अकड़ है तो वहीं तो पकड़ खत्म हो जाती है, भगवान से हम दूर हो जाते हैं। लोगों को देखा होगा ना, जो ये बोलते हैं मेरी चलेगी, मेरी बात मानी जाएगी, और अगर मेरी नहीं चलेगी तो किसी और की भी नहीं चलेगी, चलने ही नहीं दूंगा। इस अड़ियलपन को ही कहा जाता है कि यह स्वयं से खो जाना, अपने स्वयं से दूर हो जाना, अपने भगवान से दूर हो जाना। और जहां विनम्रता आ जाए वहां आप अपने प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। तो उन महात्मा ने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को इस रूप में भी देखा कि जो योगी है लेकिन दुकानदारी कर रहा है, और उस पुजारी को भी देखा जो मंदिर में बैठा लेकिन दुकानदारी कर रहा है। तो आप कहां हैं? मंदिर में होकर भी दुकानदार हो सकते हैं और दुकान में होकर भी आप योगी हो सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान तो यही कहते हैं कि तुम्हें आध्यात्मिक हो जाना, आध्यात्म चेतसा, तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा आत्मा मुझ में स्थिर हो जाए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, और सभी कर्म मुझ में समर्पित कर दो। मतलब मेरे लिए कर्म करने वाले, तुम्हारा ये योग सधने लग जाए तो उस योग सधने का फिर एक बड़ा कमाल का लाभ होगा। वो क्या? तुम जहां भी हो ना, अपने आनंद में रहोगे, अपनी शांति में रहोगे, अपने सुख में रहोगे। एक बहुत प्रसिद्ध चिंतक हुए हैं, दार्शनिक चिंतक, च्वांगत्सु नाम था। लोग उनके पास जाएं तो कोई विधि ना भी दें, उनके पास जाकर बैठें तो योग सध जाए, ध्यान लग जाए। महान पुरुषों का अपना प्रभाव होता है, उनके ओरे का प्रभाव आता है, और फिर व्यक्ति की दिनचर्या भी सुधर जाती है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किस आपाधापी में और किस झूठे दिखावे में लग गया हूं। पेट तो चिड़िया भी भर रही है, पेट तो चींटी भी भर रही है, सांप भी अपना पेट भर रहा है, चूहा भी भर रहा है, और उनका भी अपना एक परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, जीवन तो वो भी चला रहे हैं। अगर यही जीवन है तो ये तो जीवन कुछ भी नहीं। मनुष्य का जीवन होने के बाद भी अगर हम कुछ उत्कृष्टता नहीं प्राप्त कर पाए तो इस जीवन का लाभ क्या हुआ? सहजों ने कहा था ना कि आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट। आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया और रैन गई सुखलेट। रात तो बीत गई कि सुख से लेट के अच्छी सी नींद आ जाए बस।
सारा दिन काम धंधा करते बीत गए। और किया क्या? तन पाला के पेट, पेट भरा और तन पाला। जीवन का जो महान उद्देश्य है वो ना पूरा हो, क्योंकि आप परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए आए कि अपनी पूर्णता तक हम पहुंच जाएं, अपने अधूरेपन को कम कर लें। अब ये आप समझें पहले कि अधूरापन क्या है। जीवन में जहां जहां भी अधूरापन है, जिस जिस चीज की भी हम अपने जीवन में कमी अनुभव करते हैं, बस वहीं हम लोगों को ज्यादा पीड़ा होती है। और जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसकी हम उपेक्षा करने लगते हैं। जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है ना, उनकी तरफ तो हमारा इतना ध्यान जाता नहीं। जो नहीं है उसकी चिंता बहुत होती है। ये मिल जाता तो कितना मुझे जीवन में सुख मिलता, ये चीज होती तो कितना सुखी होता। और वो चीज हो जाए तो उसके बाद में वो कहते हैं ना, जो मिल गया वो मिट्टी, जो खो गया वो सोना। जो मिला हुआ तो मिट्टी बराबर समझते हैं, और खो गया तो मेरा तो सोना खो गया। तो च्वांगसू के पास आकर के बहुत लोग शांति प्राप्त करते थे, और बहुत ज्ञानी, बहुत महान चिंतक थे। वहां के राजा ने अपना व्यक्ति भेजा और कहा कि इस हमारे राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान एक व्यक्ति है, राज दरबार में वो होना चाहिए। तो उनको लेकर आओ। तो कितने सारे लोग आए बुलाने के लिए, वो गए नहीं। तो राजा खुद आया। और राजा जब आया तो उसने देखा कि नदी किनारे बैठा हुआ वह व्यक्ति च्वांगसू आटे की छोटी छोटी गोलियां बना रखी और एक कछुए को खिला रहे हैं। और कछुआ जो है वो कीचड़ में सरकता हुआ आया, और कुछ भाग उसका शरीर का पानी में डूबा हुआ है, कुछ कीचड़ में। और जो वो गोली डाल रहा है आटे की, उसे खा रहा है। और पीछे अपने शरीर को जैसे पूंछ निकाल के हिलाता ना, ऐसे वो अपने शरीर को हिला रहा है। राजा इधर आया, उसने कहा हम आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य में इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो, आपके कारण लोगों को शांति मिलती है, राज दरबार में आप रहें, आपको राजगुरु की उपाधि से हम सम्मानित करना चाहते हैं। सोने के सिंहासन पर वहां आप जाकर बैठिए महाराज, और सारी दुनिया का भला करिए। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? बोले महाराज आपको भी आनंद होगा, हमको भी होगा। तो इन्होंने कहा कि आपका जहां सिंहासन है उसके सामने आपने एक चौकी के ऊपर एक कछुआ रखा हुआ है, गोल्डन कछुआ, और उसके ऊपर आपने सोना मढ़ रखा है, और वो मर गया है। और उसके चारों तरफ अगरबत्तियां जला जला के उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि आपके यहाँ ये माना जाता है ये कछुआ समृद्धि लाता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि वो कछुआ जो वहां है वो ठीक है या ये वाला कछुआ ठीक है? इस कछुए से जरा पूछ के देखिए कि वो वहां सोने की गद्दी पे बैठने के लिए जाना चाहता है क्या? ये कहाँ पसंद करेगा? राजा बोले ये तो यहीं पसंद करेगा, अपनी इस नदी में, इसी कीचड़ में भागता हुआ, यहीं पर खुली हवा में आनंद मनाता हुआ। बोले बस मुझको भी वही कछुआ समझ लेना, मैं इस खुली हवा में यहीं बैठकर आनंदित होना चाहता हूँ, जहाँ बंधन में आ जाए आदमी, और जहाँ अहंकार में आ जाए, जहाँ कृत्रिमता में आ जाए, जहाँ बनावट में आ जाए आदमी, जहाँ दिखावे में आ जाए, वहाँ वो खुद से खो जाता है और अपने आनंद से वंचित हो जाता है। इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक ही बना रहना चाहता हूँ, भौतिकवादी नहीं बनना चाहता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में परम आनंद और परम शांति और सुख सुकून रहे, तो निवेदन यही है सभी से कि आप आध्यात्मिक होने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो इतनी बात और करना, योग को साधने के लिए
ये जरूर महसूस करना कि मैं खुद के लिए या अपने भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं। जब आप अपने भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं, हर कार्य परमात्मा के लिए, अपने अहम का विसर्जन करके, बस यहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है।